हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स क्लास 12th का चैप्टर। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आती है कि सर ये चैप्टर बहुत टफ है। बेटा चैप्टर टफ नहीं है, मेन आपको ये समझना है ये चैप्टर पूरा जनरलिटी बेस्ड है। तो क्या लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चैप्टर बहुत आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो शेयर्स चैप्टर के अंदर है क्या, पहले तो शेयर्स का मतलब क्या है डिस्कस करते हैं। देखो जब भी किसी पब्लिक कंपनी को, कोई भी पब्लिक कंपनी जैसे रिलायंस, टाटास, अगर इनको कोई पैसे की रिक्वायरमेंट आती है, इनको कोई अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये आम पब्लिक को बोलते हैं कि भैया हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो। अब जैसे मान लो टाटा कंपनी है, उसको 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो कॉमन पब्लिक को इनवाइट करेगी कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा। जैसे कंपनी कहती है कि भैया आप मिनिमम अमाउंट जो इन्वेस्ट करोगे वो 100 रुपीज होगा। इट मीन्स कंपनी का जो मिनिमम अमाउंट है दैट इक्वल्स टू 1 शेयर। तो ये मिनिमम अमाउंट को शेयर बोला जाता है। तो एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज की आप इतना मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 100 रुपीज कर रहा हूँ मिनिमम अमाउंट से, तो कैंसिल करके मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि 1000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं। ठीक है जी। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है? 100 रुपीज। तो 1000 शेयर्स 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट है। इट मीन्स 1 लाख रुपीज कंपनी कह रही है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपके ऊपर है, आप 1 शेयर इन्वेस्ट करना है, आप 1 शेयर इन्वेस्ट करो। आपको 10 शेयर इन्वेस्ट करना है, आप 10 शेयर इन्वेस्ट करो। ठीक है ना। जैसे अगर आपको 1 शेयर इन्वेस्ट करना है तो 100 रुपीज इन्वेस्ट करो। अगर आप कहते हो मैं 10 शेयर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कंपनी में, तो 100 इंटू 10, अब 1000 रुपीज इन्वेस्ट करो। तो ये आपके ऊपर है। 1 शेयर की वैल्यू 100 है। अब आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज करने हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेयर्स। अब जब भी कंपनी ये शेयर इशू कर रही है, जैसे मैंने भी बताया टाटा कंपनी शेयर इशू कर रही है 1 लाख रुपीज के, हम शेयर इशू कर रहे हैं। तो इसके अंदर ना जब अब कंपनी शेयर इशू करती है तो एक गाइडलाइन है जो फॉलो करनी होती है। गाइडलाइन क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो कम से कम 90%, मतलब 90,000 रुपीज की एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होनी जरूरी है। मतलब जैसे मैंने भी बताया कि 1 लाख डिवाइडेड बाय, अगर मैं मिनिमम कर रहा हूं तो 1000 शेयर्स आ गए। तो 1000 का 90% मतलब 900 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आनी जरूरी है 1000 शेयर्स अगर आपने इशू करें। तो अगर ये 90% शेयर्स की एप्लीकेशन मनी नहीं आती, 90% लोग अप्लाई नहीं करते, मतलब 1000 में से अगर 900 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी नहीं आ रही आपके पास, तब आप शेयर इशू कर ही नहीं सकते। और अगर मान लीजिए आपने कुछ पैसे रिसीव करे हैं लेस देन 90%, लेट अस अज्यूम आपने 60% मनी रिसीव करी या आपने 40% रिसीव करी, वो आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। आप शेयर ही नहीं इशू कर सकते। ये जनरली देखो तब होता है अगर कोई कंपनी नहीं हो, न्यू कंपनीज को लोग नहीं जानते,
तो ऑटोमेटिकली फिर अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये जो अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं टाटा की, रिलायंस की, तो यहाँ प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं आती, मेरे सिलेक्शन का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। ठीक, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि कंपनी अब ये 1 लाख रुपीज के लिए शेयर इशू कर रही है, तो प्रोसीजर क्या है, किस तरह से पैसा मंगवाया जाएगा। देखो ऐसा है, 1 लाख रुपीज के टाटा कंपनी ने 1 लाख रुपीज के शेयर इशू कर दिए, ठीक है जी। और मिनिमम अमाउंट क्या फिक्स कर दिया गया है, एक शेयर का 100 रुपीज, मीन्स आप 100 रुपीज आपको मिनिमम इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब ये पैसा कंपनी आपसे रिसीव कैसे करेगी। देखो कंपनी आपसे जो मनी रिसीव करती है उसके एक तो 2 तरीके हैं। एक होता है कंपनी आपसे लंप सम, एक ही बार में पैसा मंगा ले। लंप सम का मतलब क्या है, कंपनी ने कहा एक शेयर 100 का है ना, आपको एक ही बार में, मतलब सिंगल टाइम, एक ही बार में पूरा 100 रुपीज हमें देना पड़ेगा। एक है पार्ट्स में दे, आपको नहीं पे करना एक बार में सारा 100 रुपीज, तो कंपनी कहती है ऐसा करो फिर मैं आपको इंस्टॉलमेंट बना देती हूँ। जैसे मैंने इंस्टॉलमेंट बना दी 20 + 30 + 20 + 30, मैंने आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स बना दी है। आप 4 पार्ट्स में पे कर सकते हो 100 रुपीज को, ठीक है। तो जनरली प्रोसीजर यही होता है, या तो आप लमसम मंगा लो लोगों से पैसे, या आप पार्ट्स में भी इशू कर सकते हो, लोगों को कहो आप पार्ट्स में दे दो। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, कंपनी जब शेयर इशू कर रही है, जब कंपनी ये कह रही है आपको कि भैया हम शेयर इशू कर रहे हैं 1 लाख रुपीज के, टाटा कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो ये शेयर इशू करने के 2 तरह से हम शेयर इशू कर सकते हैं। एक तो होता है पार केस, पार का मतलब ये है 100 का है, हमने आपसे पूरे 100 रुपीज ही मंगाए हैं। एक होता है प्रीमियम केस, शेयर 100 रुपीज का है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं आपको हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा, दैट इज प्रीमियम। अब माइंड में ये थॉट आता है, आपके भी आएगा मेरे भी आएगा कि भैया आप ये 10 रुपये फालतू क्यों मंगा रही है। एक्चुअली देखो सीधी सी बात है कि कंपनी कहती है नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे कुछ इनिशियल स्टेज के एक्सपेंसेस हैं, मतलब इनको बोला जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनिशियल एक्सपेंसेस। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस स्टार्ट करते समय आपके जो भी इनिशियल एक्सपेंसेस हों, चाहे वो फर्नीचर हो, बिल्डिंग खरीदनी हो, मशीनें खरीदनी हो, तो पैसे तो चाहिए। तो कंपनी कहती है आपको 10 रुपये में स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी। तो चीज 100 की है, बट मैं आपको कितने में सेल कर रहा हूँ, 110 में। तो खैर इनकी डिटेल तो हम आगे डिस्कशन करेंगे। और अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर कंपनी पार के अंदर शेयर इशू कर रही है तो मनी कैसे मंगवाएगी, ठीक है, वो प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर कंपनी कहती है कि भैया 1 लाख रुपीज के शेयर हैं, टाटा कंपनी ने इशू करे हैं और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, कंपनी कहती है आप मेरे को ऐसा करो, इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर दो, ठीक है। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, शेयर इशू करे हैं पार में, मतलब 100 का शेयर है, 100 ही मांगे, ज्यादा नहीं मांगता आपसे।
तो ये 100 रुपीज हम आपसे मंगवा रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट्स। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसको नाम दिया जाता है एप्लीकेशन मनी। दूसरी इंस्टॉलमेंट है इसको नाम देते हैं अलॉटमेंट मनी। तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है इसको नाम देते हैं फर्स्ट कॉल मनी। और लास्ट जो है आपकी, दिस इज योर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। हर एक इंस्टॉलमेंट का एक नाम है और हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कम से कम 1 मंथ का आपको गैप मिलेगा कि भैया पहली इंस्टॉलमेंट भर दी, अगली इंस्टॉलमेंट 1 मंथ के बाद दे देना, फिर उससे नेक्स्ट 1 महीने के बाद, फिर नेक्स्ट 1 महीने के बाद, ये सिस्टम चलता है। अब बात करते हैं हम इस चैप्टर में करना कैसे। देखो ये पूरा चैप्टर आपका जनरल एंट्रीज बेस्ड है, जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो ये जो आप देख रहे हो इंस्टॉलमेंट्स, हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि एप्लीकेशन की जनरल एंट्रीज क्या होंगी, अलॉटमेंट की क्या होंगी, फर्स्ट कॉल की क्या होगी, सेकंड कॉल की क्या होगी। तो वो हमने यहाँ डिस्कस करना शुरू करना है, ठीक है। ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस